नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशान एनालिस्ट में। और ये बताने में मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये मैंने अपने व्यूअर्स के डिमांड पे ये वीडियो बनाया है। एक सज्जन व्यक्ति ने मेरे से ये डिमांड किया कि सर ये क्वालिटी जो लिमिटेड है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, तो प्लीज़ इससे रिलेटेड एक वीडियो हो सका तो बनाइए। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर रिसर्च किया और आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उनके लिए। और इन केस आपने किसी कंपनी में पैसे लगाए हैं और वो कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर रहा है और आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये प्राइस क्यों गिर रहा है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और इसी चैनल पे मैंने बहुत सारी ऐसे कंपनीज़ के ऊपर वीडियो में बना चुका है जिनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा टूट गए हैं और उनमें मैंने डिटेल एनालिसिस करके रिसर्च करके मैंने ये बताया है कि कैसे उन कंपनियों से आप बच सकते थे। तो प्लीज़ उन सब के वीडियोस को जाके देखिए और उनसे सीखने की कोशिश कीजिए ताकि आपका जो करंट इन्वेस्टमेंट है उनमें वो सब आप गलती ना दोहराएं। तो उनमें जो वीडियोस है वो है जेट एयरवेज के ऊपर, रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर, डीएचएफएल के ऊपर, ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी के ऊपर है। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। सो प्लीज़ उन जाइए और उन सारे वीडियोस को एक बार ज़रूर देखिए। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं केस स्टडी क्वालिटी लिमिटेड का और हम लोग वैसे वैसे पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसको देखने से हम उस कंपनी से बच सकते थे और डिस्कशन करते हैं ताकि हम लोग वैसी गलती आगे ना दोहराएं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में कैसा मूवमेंट हुआ। कंपनी जो 2017 में ऑलमोस्ट 167 168 के प्राइस पे चल रही थी, वो विद इन आपके जुलाई 2000 मतलब 1.5 साल के अंतराल में ये 170 से 13 रुपए पे आ गई। हम लोग जो भी सारा रिसर्च करेंगे वो सब इस बेसिस पे करेंगे कि हमारे पास जो भी डाटाज अवेलेबल हैं वो 2017 अप्रैल के आसपास जो जितने भी डाटाज अवेलेबल है हम उनके बेसिस पे इस कंपनी को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए थी ताकि हम इस तरह के डाउनफॉल से बच सकते थे। इस चीज़ के लिए हमें क्वालिटी डेयरी का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा और फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए जो आज के डेट पे जो बेस्ट जो साइट है वो है स्क्रीनर डॉट इन। स्क्रीनर डॉट इन में हम चले जाएंगे और स्क्रीनर डॉट इन में हम डालेंगे क्वालिटी। इससे क्या होगा कि आपकी क्वालिटी का यहाँ पे पूरा जो है ये फंडामेंटल चीज़ खुल जाएगा कि कैसे ये प्राइस मूवमेंट हुआ है। ओके, आइए अब हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करते हैं और रीजंस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों ये कंपनी डूबी। अब पहला सबसे बड़ा पॉइंट जिसके कारण ये कंपनी डूबी वो ये थी कि ये कंपनी बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रही थी। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर रही थी, तो इसके लिए आप स्क्रीनर डॉट इन पे आ जाइए और यहाँ पे आपने सर्च किया क्वालिटी लिमिटेड और क्वालिटी लिमिटेड में हल्का सा नीचे में यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है बैलेंस शीट। तो आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे। अब आपको बैलेंस शीट में एक रो मिलता है फिक्स्ड एसेट का और उसके ही नीचे एक आपको रो मिलता है CWIP। तो CWIP का मतलब होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि ऐसे मशीनरीज जिसको कंपनी ने तो खरीद रखा है लेकिन अभी उससे प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। ये देखिए फिक्स्ड एसेट जो है वो धीरे धीरे कंपनी का 2015 में जो फिक्स्ड एसेट है वो 66 67 का, लेकिन कंपनी ने मैसिव रैपिड एक्सपेंशन किया हुआ और इन्होंने मशीनरी 120 करोड़ का कर रखा है, मतलब खरीद रखा है। और मार्च 2016 में भी 66 करोड़ और फिर से इन्होंने जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो है 194 करोड़। और फाइनली जो है ये 194 करोड़ जो मशीनरी इन्होंने खरीद रखी है वो फाइनल प्रोडक्शन के लिए रेडी है और ये फिक्स्ड एसेट में आ जाती है। और अब देखिए अब फिक्स्ड एसेट का वैल्यू है 439 करोड़, यानी कंपनी जो है उसका जो फिक्स्ड एसेट है वो 7 गुना बढ़ जाती है। अभी एक्सपेंशन एक अच्छी चीज़ है लेकिन 7 गुना एक्सपेंशन विद इन अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा शंका क्रिएट होता है कि अगर ये एक्सपेंशन सफल नहीं रहा तो ये पूरी तरह से इस कंपनी को ले डूबेगी। अब आइए इस कंपनी के डूबने का दूसरा रीज़न देखते हैं। तो जो दूसरा रीज़न था वो ये था कि इस कंपनी ने जो एक्सपेंशन किया था, इस कंपनी ने उस एक्सपेंशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मैसिव लोन ले लिया था। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि कंपनी का लोन बहुत ज़्यादा था, तो इसके लिए हम फिर से स्क्रीन डॉट इन में आएंगे और यहाँ पे देखिए हम लोग चले जाएंगे ये जो तीसरा जो रो है उसमें ये बोरिंग करो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
आपको यहाँ पे आराम से दिखेगा कि ये देखिए जो बोरिंग है ये मार्च 2013 में था 962 करोड़, और वही ये धीरे धीरे हर साल ये बढ़ता चला गया। मार्च 2015 में 1249 करोड़, मार्च 2016 में 1520 करोड़, और फाइनली मार्च 2017 में जो था वो है 1662 करोड़ का। यानी कि अगर मार्च 2012 से देखें तो ऑलमोस्ट ढाई गुना लोन हो चुका है। अब यहाँ तक हुआ क्या है कि कंपनी ने अपने आप को 6 गुना एक्सपैंड भी कर लिया है और कंपनी ने लोन भी बहुत भयानक वाला ले लिया है। सो अगर यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंशन अगर हल्का सा भी फेल होता है तो बहुत ही ज़्यादा कंपनी जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रेसफुल कंडीशन में पहुँच सकती है और इसके डूबने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब तीसरा रीज़न जिसके कारण इस कंपनी का स्टॉक प्राइस पूरी तरह से टूट जाता है वो ये है कि इसका जो एक्सपेंशन था वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो बुरी तरह से फेल हो गया है? तो उसके लिए ये देखिए, मार्च 2016 से मार्च 2017 में इस कंपनी ने 7 गुना अपना फिक्स एसेट को बढ़ा लिया है। यानी अब जो रेवेन्यू है मार्च 2017 के बाद, ये रेवेन्यू बढ़ना चाहिए कंपनी का। लेकिन देखिए कि कंपनी के साथ होता क्या है। थोड़ा सा अगर हम नीचे आ जाएंगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2017 में जो इसका जो रेवेन्यू जो 271 करोड़ के आसपास आ रहा था, वही मार्च 2018 में सिर्फ 85 करोड़ का है। मतलब कि कंपनी का रेवेन्यू दिन प्रतिदिन जो बढ़ना चाहिए, जो इसने अपने आप को एक्सपेंशन किया, 7 गुना ज़्यादा अपने फिक्स एसेट को बढ़ा लिया, तो जो इसका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए वो रेवेन्यू इसका बहुत ही बुरी तरीके से घट रहा है। सिर्फ एक तिहाई रेवेन्यू बच गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे बात है कि ये इसमें अभी भी ये जो कंपनी है ये अभी भी 100 रुपए के आसपास आपका ट्रेडिंग कर रही है। मतलब यह ये कंपनी पूरी तरह से आपको मौका दे रही है कि भाई निकल जाइए। ये जो है 100 रुपए, ये मैं बता रहा हूँ 16 मार्च का। और ऐसा तो है नहीं कि ये एक दिन में ये कंपनी में ये जो रेवेन्यू है ये जो रेवेन्यू जो घटा है वो सिर्फ एक दिन में घटा है, ये तो पूरे साल भर का। मतलब कंपनी बार बार आपको सिग्नल दे रही है कि रेवेन्यू घट रहा है, रेवेन्यू घट रहा है, एक्सपेंशन फेल कर गई है। इन सब चीज़ों को आपको गौर में रखना चाहिए और इस तरह से कंपनी से आपको निकलना चाहिए। अब चौथा और सबसे बड़ा सिग्नल जो बता रही है कि ये कंपनी पूरी तरह से डूबने वाली है वो ये है कि प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज कर दिया। मतलब प्रमोटर ने अपने शेयर्स को गिरवी रख दिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी ने अपने शेयर्स को गिरवी रखे हैं या प्लेज रखे हैं? उसके लिए आपको क्या करना है, बीएससी इंडिया में जाना है और यहाँ पे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ क्वालिटी लिमिटेड। क्वालिटी लिमिटेड मैंने टाइप किया और यहाँ पे आपको हमेशा देखते रहना है ये अनाउंसमेंट्स में, क्योंकि कंपनी जब भी अगर अपने शेयर्स को प्लेज कर रही है या फिर गिरवी रख रही है तो वो उसको बीएससी को इन्फॉर्म करना होता है और वो यहाँ पे आ जाता है। जब आप ऐसे ये क्लिक बटन दबाइएगा तो इस तरह से ये पूरा खुल जाएगा। मैंने क्या किया है, डेट थोड़ा सा चेंज किया है और मैं गया हूँ मार्च 2018 में। मार्च 2018 में इस तरह का एक अनाउंसमेंट आया था। जब इसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये खुल के आ जाता है। यहाँ पे मार्च 2018 में ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए अप्रैल 2018 में कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि इन्होंने अपने शेयर्स को प्लेज किया है। ये जो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ प्रमोटर, तो संजय ढंगरा जी ने अपने टोटल 60% ऑफ द शेयर 60.22 इतने शेयर्स को प्लेज किया है। ओके, ये जो है ये फाइनल एक सिग्नल है कि कंपनी जो है वो अब अपने ऑपरेशंस को भी रनिंग नहीं कर पा रही है, रनिंग कैपिटल जो है वो भी नहीं है और उस रनिंग कैपिटल के लिए, रनिंग कॉस्ट के लिए भी प्रमोटर को अपने शेयर्स को प्लेज करने पड़ रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि फिर भी ये स्टॉक का प्राइस अभी भी आपको 60 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये अभी भी आपको मौका दे रहा है। आपका कैपिटल ठीक है, आपने अगर टॉप पे भी लगाया था तो भी आपका कैपिटल 1/3 अभी तक बचा है और ये फाइनल सिग्नल था कि आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए था। अब हम अपनी टीम के बारे में हल्का सा आपको बता दें तो हमारी एक टीम है जो कि कॉन्स्टेंटली शेयर मार्केट से जुड़ी रहती है और हमारा मेन इंटेंशन होता है फंडामेंटल एनालिसिस करके जो नेक्स्ट मल्टी बैगर है उस टाइप की कंपनीज को ढूंढना। और हम कंपनीज की रिपोर्ट भी बनाते हैं। अगर हमारे इन्वेस्टर्स भाई और बहनों में से किसी को दिक्कत हो रहा है और किसी को वो कंपनी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंपनी का मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्या ये ऊपर जाने वाला है, क्या ये नीचे जा रहा है जाने वाला है, हम लोग ऑन डिमांड उस कंपनी का रिपोर्ट भी बना के देते हैं।
सो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9093427385, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। सो इन केस अगर आपको किसी कंपनी में ऊपर डाउट है कि ये कंपनी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या फिर आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, सो आप हमें हमेशा किसी भी समय कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और या फिर आपको नेक्स्ट मल्टी बैगर कौन सी स्टॉक बनने वाली है, अगर वो भी जानना है तो भी आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।